Welcome back, guys, to my new video. In our previous video, we have seen that how to use image in HTML and about the image tag and how to alter the width and height of images that we have to show like a content. In this video, we are going forward with the hyperlink and link tag. That, that the what is the functionality and what is the basic concept of these tags. So let's start with the coding, and I have defined a new file which is link.html. So सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक आर्किटेक्चर डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज़ सबसे पहले डॉक टाइप जैसे हम करते हैं, फिर हम हेड html डिफाइन करेंगे या लाइक दैट, फिर सिंपली हेड एंड आफ्टर दैट लास्ट बॉडी. ओके, सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, कमेंट्स, कि हम क्या करना चाहते हैं. तो इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग hyperlink and link tag and its functionalities. Okay, so let's start. अब सबसे पहले हम देखेंगे लिंक टैग क्या होता है. बेसिकली ये क्या होता है कि जब हमें क्यों यूज़ होता है, जब हमें एक्सटर्नल रिसोर्स से कनेक्ट करना हो, किसी दूसरी फाइल से या कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्स हो. सो लाइक हम कैसे यूज़ करेंगे लिंक. हम पहले रिलेशन देंगे, वो फाइल है क्या. तो सबसे पहले मैं स्टाइल शीट फाइल यूज़ कर रहा हूँ. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टाइल हम कब यूज़ करते हैं, जब हम CSS यूज़ कर रहे हो. CSS किस लिए यूज़ होती है, फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स के लिए. एंड href एट्रीब्यूट क्या चीज़ है. सबसे पहले गाइस मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि टैग और एट्रीब्यूट में कभी कंफ्यूज मत होना. बेसिकली एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं फंक्शनलिटी टैग्स में, कि लिंक टैग में हमारा ये एट्रीब्यूट यूज़ होगा तो ये फंक्शनलिटी आएगी. तो कभी इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत होना टैग और एट्रीब्यूट्स में. एट्रीब्यूट प्रोवाइड द फंक्शनलिटी टू द टैग. सो देर इज़ href टैग विच इज़ यूज्ड हियर. तो हम उसमें क्या करेंगे, href यहाँ क्यों यूज़ हो रहा है, डेस्टिनेशन पाथ देने के लिए, मेरी फाइल का नाम देने के लिए, विच इज़ स्टाइल डॉट सी एस एस. सी एस एस जैसे HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, HTML होता है, जैसे मैंने दिया हुआ है लिंक डॉट HTML. ऐसी CSS का क्या होता है, हमारा डॉट CSS होता है. जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, डॉट JS होता है. ये हम आगे देखेंगे जब हम CSS और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की बात करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे अपने वेब पेज की. ओके, तो अब ये फाइल डिफाइंड नहीं है, तो पहले मैं ना इस फाइल को डिफाइन कर लेता हूँ. पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ. Now I am defining a file style.css. ओके, अभी सबसे पहले मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ जिससे हमें कुछ सही लगे. वी आर लर्निंग द लिंक टैग. ओके, वी आर लर्निंग द लिंक टैग. ओके, अब देखते हैं हमारा पेज शो कैसे हो रहा है. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे. ठीक है, सिंपली शो हो रहा है, कोई एरर नहीं है. ठीक है, अब ये मैंने एक्सटर्नल लिंक से कनेक्ट किया है. तो सबसे पहले सही कनेक्ट किया है, इसमें बहुत ईजी है देखना. आप होवर करो, फॉलो लिंक करो, उस फाइल पर पहुंच गए, यानी आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर यहाँ पे कोई एरर देता है जस्ट लाइक दैट, कि मैं इसमें से कुछ हटा देता हूँ और फिर मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ कोई एरर, एक एरर देगा, ये देगा अनेबल टू ओपन स्टाइल डॉट सी एस एस, क्योंकि वो स्टाइल डॉट सी एस एस है ही नहीं कहीं, तो उसको वो उसका डेस्टिनेशन पाथ मिला ही नहीं. ओके, तो मैं अभी तो इसको सही कर देता हूँ. या सो वी आर गुड टू गो विद दैट. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा बॉडी है HTML की, उसमें हम एक कलर डिफाइन कर रहे हैं. अभी हम कलरिंग हमने अभी देखी नहीं है, तो आप अभी इतना इस पर जोर मत देना कि ये कैसे डिफाइन होता है. तो लेकिन मुझे ये हाइपरलिंक टैग समझाने के लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ रही है. तो एक फंक्शनलिटी होती है विच इज़ बैकग्राउंड कलर. अब बैकग्राउंड कलर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं क्या दूँ, एक्वा दे देता हूँ सिंपली, एंड सेव इट. अब हम अपना HTML पेज देखते हैं सबसे पहले. ओके, इट चेंजेस द कलर. ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने इस HTML के पेज को
इस फाइल से कनेक्ट कर दिया, तो इस फाइल में जो भी चेंजेस होंगे style.css में, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, मेरे इस HTML के पेज में रिफ्लेक्ट होंगे। अब इनको रिफ्लेक्ट कराने का इसमें भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे। तो बेसिकली द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ लिंक टैग इज़ दिस। एक और एट्रीब्यूट होता है जो जैसे ज़्यादातर कम यूज़ होता है, बट आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ दैट href लैंग्वेज, कि मेरी उस href की लैंग्वेज क्या है, उस फाइल की लैंग्वेज क्या है, अगर मुझे यूज़ करना हो, विच इज़ अभी तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोग्रामर होता है, जो मैंने जैसे बताया ना, जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो उस केस में बहुत हेल्प मिलती है टीम मेंबर्स को आगे बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए। सो गाइस, तो ये तो बात रही हमारे जो लिंक टैग होता है वो उसकी। अब एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अब। सो बेसिकली जो हमारा हाइपर लिंक होता है उसे हम डिनोट किससे करते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे। उसको डिनोट करते हैं हम ए से। अब हम ए से ही क्यों डिनोट करते हैं, आप कभी सोचो। एक्चुअली ये जो ए होता है ना, इसे हम कहते हैं एंकर टैग। अगर हमारा हाइपर लिंक और लिंक, अगर हमारे पास लिंक है तो हमें हाइपर लिंक की ज़रूरत भी क्या है, क्यों, मतलब हमें नीड ही क्यों है। हमें नीड इसलिए है क्योंकि लिंक जो टैग है वो हमारा पेजेस को कनेक्ट कर रहा है, वही चीज़ हाइपर लिंक भी कर रहा है, लेकिन व्हाट द मेन डिफरेंस, इट गिव्स अ एंकर टैग। जस्ट लाइक दैट मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने इस पैराग्राफ में सपोज ये ए डिफाइन किया, ओके, लेट्स, कुछ गड़बड़ हो गई, एक मिनट। हाँ, या इट्स फाइन नाउ। अब आपने इसको सेव किया, अब अपनी वेबसाइट पे गए, एक मिनट गाइस, कुछ एक आध सिंटैक्टिकल एरर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइंड ए, नाउ वी डिफाइंड पैराग्राफ, हेलो वर्ल्ड, नाउ इट इज करेक्ट, ओके। नाउ सेव इट एंड रिफ्रेश इट। अब जब मैंने यहाँ लिंक टैग डिफाइन किया तो अभी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, जैसे लिंक टैग में हम href टैग एट्रीब्यूट देते हैं, ऐसे ही हमें हाइपर लिंक में भी देना होता है, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन पाथ तो दिया ही नहीं कि वो कहाँ नेविगेट करना चाहता है। तो जब हम यहाँ पे href देंगे तो बेसिकली मैं दे देता हूँ www.google.com बेसिक, ओके, इट्स फाइन। अब जब मैं जाऊँगा और इसे रिफ्रेश करूँगा तो इट बिकम अ एंकर टैग। The text, it behaves like an enter text. It does not become the enter tag, it behaves like it. Now when I click on that, we will get to why we are not moving to google.com. Let's see, okay, हमें पूरा इसको पाथ देना पड़ेगा, then we move to, yeah, it's fine, now it's working fine. So basically लिंक और हाइपर लिंक में यही अंतर है। यहाँ पे हम होवरिंग करके, हम क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं। लिंक टैग हमें दोनों ही चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं पेजेस से, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यू कैन सी वाई द प्रैक्टिकल थिंग्स, ओके। तो जैसे यहाँ href टैग होता है, ऐसी सेम टू सेम वहाँ पे होता है, बस इसको हम एज अ एंकर टैग के नाम से जानते हैं, विच इज़ हाइपर लिंक। इसे हाइपर लिंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इट हैज़ अ मैनी मोर फंक्शनलिटी दैट वी कैन क्लिक ऑन समथिंग on the website, we can click on image, we can click on everything that we have seen. So अब जो लिंक टैग होते हैं बेसिकली वो अपीयर होते हैं तीन तरह से डिफ़ॉल्ट वे में, ओके। लेकिन ये हम जब देखेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, जब हम इस पर होवर करेंगे। अभी मैं होवर कर रहा हूँ तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये तीन तरह से अपीयर होते हैं। एन अनविजिटेड लिंक, जब हम लिंक को विजिट नहीं कर रहे तो बेसिकली वो ब्लू में शो हो रहा है, जैसे अभी शो हो रहा है। जब मैं उस लिंक को विजिट करूंगा तो वो पर्पल होगा, और जब वो कोई एक्टिव लिंक होगा तो वो रेड शो होगा। ये हमारी डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिस है जो बनी हुई है, हमें ऐसा करना होता है। लेकिन जब हम ये कब करेंगे, जब हम JS करेंगे, हम इसमें फंक्शनलिटीज़ ऐड करेंगे, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंक टैग में
हम और क्या कर सकते हैं, अगर जस्ट आपको क्लिक करना है किसी भी जस्ट लाइक आपको मेल आपने एक लिंक है, एक टेक्स्ट है सेंड मेल, अब आपको उस पर क्लिक करके मेल करना है, तो हम उस चीज़ को कैसे करेंगे आप देखो। ए सिंपल ए यूज़ करेंगे, ए टैग, HREF करेंगे। इस केस में हमारा कुछ जो सिंटैक्स है ना वो प्री डिफाइंड है। हम करेंगे मेल टू कॉलन, ओके, XYZ@, जस्ट लाइक example.com, कुछ भी दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सेंड ईमेल, वी हैव टू डिफाइन समथिंग। हम नहीं तो हम क्लिक किस चीज़ पे करेंगे, अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा देन देखिए मेरे डिफ़ॉल्टली ये मेल खुल गया, आउटलुक से जाना है, ये मेल खुल गया, ऐड एन अकाउंट टू एन मेल, दैट इज़ कूल, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हमें फ़ोन नंबर कनेक्ट करने हैं तो हम उससे भी वो भी कर सकते हैं कि हम उसका एक अलग सिंटेक्स है, HREF तो सेम रहेगा एट्रीब्यूट, टेल कॉलन, अब आप कुछ भी लिख दीजिए 99999, कुछ भी लिख दीजिए, एंड यहाँ पे लिख दीजिए जस्ट लाइक किसी का भी फ़ोन नंबर लिख दीजिए, ओके। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा मेक अ कॉल, पिक एन ऐप, क्योंकि अभी हमने कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा। ये चीज़ क्यों आ रही है, हमने अभी तक कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा, हमने वहाँ तक ही डिफाइन कर रखा है व्हेन अ यूज़र क्लिक ऑन इट, बस देन अ डिफ़ॉल्ट थिंग जो ब्राउज़र में हमारी सेट है वो तो आ गई, लेकिन हमने उसके आगे का डिफाइन नहीं कर रखा, वो हम किससे करेंगे, बैक हैंड कोड से अपने, ओके। तो हमने अभी तक 3 फंक्शनलिटीज़ देखी। ऐसी हम जब सेक्शंस बनाएंगे वेबसाइट में, अभी हमने सेक्शन वाला देखा ही नहीं है, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जब हम यहाँ पे सेक्शन कनेक्ट करने होते हैं, जैसे मेरा पेज में सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, हैश सेक्शन, अभी मेरा कुछ नहीं है तो अभी कुछ नहीं आने वाला है, ओके, एंड सिंपल गो टू सेक्शन। तो उस केस में क्या है ना, आपका जो वेबसाइट है ना, आपका वेबसाइट का कंटेंट उस तरफ से मूव करेगा, सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 बेसिकली। अभी हमारे में कुछ नहीं आने वाला क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं दिया है, हमने कनेक्शन ही नहीं किया है, हमने कोई आईडी नहीं दी है। अभी हम सब देखेंगे कि सब कुछ यूज़ होता है। तो गाइज ये रही हाइपरलिंक और लिंक का मेन फंडा, बेसिकली व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ बिहाइंड दिस। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, and thank you guys, and please like, share and subscribe, and if you have any problem please mention in the comment section, and if I am done anything wrong please say to me, because knowledge is one to one connection। आपसे भी मैं कुछ सीख लूँगा अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, और आप भी मेरे से सीखिए, that is the main aim basically, okay। Thank you guys।